प्रेरितों के समय में आप पढ़ेंगे, प्रेरितों की किताब से 3 अध्याय, पतरस और यूहन्ना बाइबल बताता मंदिर में जा रहे थे प्रार्थना के लिए, और बाइबल बताता है उस मंदिर के द्वार पर एक जन्म का लंगड़ा बैठाया जाता था। प्रतिदिन वो किस लिए बैठता था? कि लोग जो आए वो कुछ ना कुछ दे के जाएं। ठीक है, वो लंगड़ा था, वो बैठा था, ध्यान से सुनिएगा, वो लंगड़ा था, वो बैठा था, वो इंतजार करता था जो मंदिर में जाए तो कुछ ना कुछ दे के जाए। लेकिन बाइबल बताता है जब यीशु के लोग, सुनिए ध्यान से, जब पतरस और यूहन्ना जाते हैं मंदिर में तो बाइबल बताता है वो लंगड़ा भिखारी कुछ पाने की आशा में ताकने लगा। चलो बाबा कुछ तो मिलेगा, 1 तो आए, 2 तो आए, हालेलुया। लेकिन बाइबल बताता है जब वो ताक ही में था तो पतरस और यूहन्ना ने कहा कि भाई मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं देता हूं। भिखारी भी सोचा होगा चलो ठीक है, बोला पहले नहीं है, नहीं देंगे, अब कह रहे हैं कुछ तो है, देंगे, चलो ठीक है कुछ तो मिले। उसको नहीं पता था कि वो जन्म से जिस बंधन में बंधा है वो आजाद होने वाला है। हालेलुया, ये है सुसमाचार की ताकत। आप जा रहे हैं दुकान पर नमक लेने के लिए ना, कभी भी आप रास्ते में भी आश्चर्य कर्म कर सकते हैं, यह हकीकत बात है, ये चमत्कार होता है। सोचिए जो लंगड़ा भिखारी जन्म से हमेशा उसको ला करके केवल बैठा देते थे कि दे दे बाबा, दे दे बाबा, हालेलुया। लेकिन पैसे से ज्यादा कीमती चीज वो सुसमाचार की ताकत थी, जिसे पतरस और यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और खड़ा हो जा। हालेलुया। जो लोग कहते हैं पैसा दे के धर्म परिवर्तन कराया जाता है, बोलिए लंगड़े भिखारी को पैसा दिया गया क्या? बोलिए ना, नहीं। लेकिन सुसमाचार में ऐसी ताकत है वो आपके पैसे से मायने नहीं रखता। सुसमाचार वो ताकत है जो लंगड़े को भी चला सकता है। यदि आपके अंदर सुसमाचार है और आप सोच रहे हैं कि मैं सुसमाचार चलते हुए रास्ते में, स्कूल में पढ़ते समय, तैयारी करते समय, पुणे में, मुंबई में, आप जहां भी रहते हैं, आप सोचे हैं कि मैं सुसमाचार का काम करूंगा, तो आप किसी भी समय आप चमत्कार कर सकते हैं। यह है सुसमाचार की ताकत। पड़ोसी से बोलिए यह सुसमाचार की ताकत है, यह कभी भी हो सकता है, इसमें समय फिक्स नहीं है। पतरस ने कहा क्या कि रुकिए रुकिए, 6:05 में करते हैं। प्रवेश करते समय चंगा की, और बाइबल बताता है वो लंगड़ा भिखारी जो केवल द्वार पे बैठा रहता था, मंदिर के भीतर नहीं जाता था, वो चंगा हुआ, मंदिर के भीतर गया। जो जन्म से मंदिर के भीतर नहीं गया था वो उस सुसमाचार की ताकत के द्वारा मंदिर में प्रवेश कर चुका यीशु के नाम से। यह है सुसमाचार की ताकत। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं प्रेरितों के समय में ऐसा अद्भुत काम हो रहा था। हमें प्रेरितों की किताब बहुत पसंद है, मैं कई बार पढ़ा उसको, बहुत पसंद है हमको। हालेलुया, हालेलुया। आप जरूर प्रेरितों की किताब अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इस समय जो काम करना है वो प्रेरितों के समय वाली काम करना है। जानते वहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो प्रेरितों 5:15 में यदि पढ़ेंगे, आप लाइए वचन हम लोग देखेंगे। प्रेरितों अध्याय 5 उसका 15 वचन। यहां पे लिखा है, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। बाइबल बताता है जितने लोगों के ऊपर छाया पड़ती थी ना, वे सब चंगे हो जाते थे। यह है सुसमाचार की ताकत। हालेलुया। पतरस आपके जैसा भी नहीं था, आप तो पढ़े लिखे हैं ना,
आप बीए किए हैं, कुछ लोग अच्छी पढ़ाई किए हैं। पतरस केवल मछली पकड़ने वाला था। मछली पकड़ के शाम को बाजार लगाया, 150 जितना मिला सब, बस इतना काम करते थे। लेकिन आज सुसमाचार की वह ताकत जो पतरस के अंदर है, उसकी परछाई से भी परमेश्वर सामर्थ के काम कर रहा था। यह आपके भी जीवन में होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये आप मत सोचिए कि मैंने ऐसा कभी चमत्कार अभी होते हुए नहीं देखा है। आप नहीं देखे, लेकिन बाइबल में विश्वास करिए, ऐसा चमत्कार कभी भी हो सकता है। हालेलुया। क्या ये आम बात है किसी परछाई से ऐसे लोग चंगे हो जाएं? ये परमेश्वर की ताकत जो सुसमाचार है, वही केवल ये काम को कर सकता है।